हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं 2020 में आयोजित हुआ CHSL का पेपर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 14 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुआ था। दोस्तों, इस पेपर को सॉल्यूशन आज हम करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न होता है SSC NTPC में क्वेश्चन पूछे जाने का, ताकि हम आने वाले एग्जाम में ये पता कर पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो जीके के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे के पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका आंसर 4 नंबर, यानी ये 4 नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, निव्वल राष्ट्रीय आय क्या होती है? जब दोस्तों ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उसके बाद प्राप्त होती है निव्वल राष्ट्रीय आय। इसलिए इसका उत्तर 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न जो करंट अफेयर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस टीम ने FIH श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो दोस्तों, उस समय जो मैच जीता था वो भारत ने जीता था, इसलिए इसका उत्तर हमारा 3 नंबर C सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न जो करंट अफेयर से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, इसका उत्तर हमारा रोहित शर्मा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, हमारा उत्तर इसका ए, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, इसलिए ये सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के अंदर लाई जाती है। संसद में मौजूद जो सांसद होते हैं वो प्रस्ताव पेश करते हैं महाभियोग का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक एक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। ठीक है, एक ये दिया हुआ है। अगला है, तत्व एक नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। अगला है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया से ही हल किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारे सही बात लिखी हुई है, लेकिन अगला क्या लिखा हुआ है, ये वाला, यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। जबकि दोस्तों, यौगिक में तो पदार्थों की जो मात्रा होती है उनको निश्चित होता है। जैसे कि H2O है, ये क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं, जिसमें हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में। ठीक है, तो यानी कि ये यौगिक है। और इसमें क्या लिख रखा है, अनिश्चित अनुपात में संयोजन होता है, यानी कि हमारा ये गलत है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, यानी कि जो गलत कथन है उसके ऊपर टिक करना था हमारा, इसलिए इसका उत्तर भी जो 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर जो टेथिस सागर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो टेथिस सागर था उसी के चारों ओर ये इस प्रकार की जो संरचना थी, जिसमें अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था। ऊपर का भाग क्या था, अंगारा लैंड, और नीचे का भाग क्या था, गोंडवाना लैंड, और ये बीच में टेथिस सागर था, इसके चारों ओर बीच में। ठीक है, तो हमारा उत्तर ये क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? दोस्तों, इसे बेन स्टोक्स को चुना गया है, इसलिए उत्तर हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं करंट अफेयर से। इसके अलावा हम ये देखेंगे कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज को गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? दोस्तों, इसका उत्तर हमारा जो स्टिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जो स्टिक इस प्रकार के उपकरण होता है जिसमें कंप्यूटर के जो कर्सर होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इस आकृति को जिस तरफ हम घुमाएंगे उसी तरफ कर्सर मूव हो जाता है। लेकिन अब इसकी जगह किसका उपयोग करते हैं हम, इसकी जगह उपयोग करते हैं आजकल माउस का। माउस को जिस तरफ घुमाते हैं तो उसकी गति को पहचान कर ही कर्सर मॉनिटर स्क्रीन पर अपनी दिशा बदल लेता है। उसी प्रकार पहले किसका उपयोग किया जाता था, जॉयस्टिक का। ठीक है, आजकल इसका जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसका उत्तर तो हमारा 3 नंबर सही हो ही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? दोस्तों,
पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है और सिक्किम की भी लगती है और उत्तराखंड की भी लगती है। लेकिन असम जो राज्य है, जो पूरी भारत का एक राज्य है, उसकी सीमा नहीं लगती है किससे, नेपाल से। ठीक है, उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था? दोस्तों 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। दोस्तों राजकुमार शुक्ल नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने गांधी जी को बुलाया था चंपारण में, इसलिए गांधी जी इनके कहने पर वहाँ गए थे और उसके बाद शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, ये आप याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? दोस्तों मोहिनीअट्टम कहाँ का राज्य है? केरल का। ठीक है, इसके अलावा जो कथकली है, इसको भी याद रखिए, कथकली भी कहाँ से संबंधित है? केरल से। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों उसका उत्तर हमारा जोक अलर्थ ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा असंवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों जो रूस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका उत्तर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो रूस में है, रूस के जो राष्ट्रपति है, उनके जो संवैधानिक सुधार लाए गए थे उस प्रकार के कानून थे जिसने राष्ट्रपति जो हैं रूस के, उसके अधिकारों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी है। तो इसी वृद्धि के विरोध में उनके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 4 जनवरी 2020 तक, सॉरी 14 जनवरी 2020 तक की अंतिम स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त हैं, इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा ये याद रखिए कि सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो 2020 है, उसमें टॉप कौन रहा है? जापान रहा है। तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का है। उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देशभक्ति गीत शाहजहां से अच्छा के रचयिता कौन है? दोस्तों इसके रचयिता अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है, ये याद रखिए। इसके अलावा आप रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, आप इन्हें जान सकते हैं। भारत का जो जनगण मन लिखा है वो किन्होंने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये दो चीज़ें और याद रखिए। इसके अलावा ये भी याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, जो शिवालिक है वो किसे कहा जाता है? भाई हिमालय को शिवालिक कहा जाता है, जो कि जैसे कि हिमालय की 4 परतें आप पढ़ सकते हैं, एक सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे और उसके नीचे। तो नीचे नीचे हो उसे कहा जाता है भाई हिमालय या शिवालिक। ठीक है, और जो ये ऊपर ऊपर है इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हिमाद्री और ये मध्य हिमालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भारोत्तोलन नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? दीपिका पल्लिकल। जो राखी हल्दर है, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू है। ये दोनों, कर्णम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू, तो भारत में जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग है, उसके लिए उसमें प्रसिद्ध चेहरे हैं। और राखी हल्दर भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, लेकिन ये दीपिका पल्लिकल हैं, ये इससे संबंधित नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या सही होगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदल सकता है? दोस्तों इसका उत्तर हमारा डिजिटाइजर सही होगा, क्योंकि डिजिटल एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल में कौन बदलता है? डिजिटाइजर, यानी कि जो डिजिटल मेकिंग किसका काम है? डिजिटाइजर। ठीक है, इसका उत्तर। अगला प्रश्न, 1938 और 39 के में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? दोस्तों 1938 और 39 में जो अधिवेशन हुए थे उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये भी याद रखिए, एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? दोस्तों जो सबसे ऊपरी परत है
तो उसे क्या कहा जाता है, बाह्यमंडल कहा जाता है, एक्सोस्फीयर। तो इसका उत्तर ए सही होगा। ठीक है, ये सौरमंडल सबसे निचली परत है और वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? दोस्तों ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आप याद रखिए। और ये भी याद रखिए साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री है वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, वो 15वें नंबर के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर होता है या आधारित होता है? दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सब कुछ निजी स्वामित्व के अधीन रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार विकसित हों तो उसे मिश्रित साम्यवादी है ही। और राज्य अर्थव्यवस्था जो राज्य के नियंत्रण में होती है वो राज्य अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिजली का अच्छा चालक नहीं है? दोस्तों जो तांबा है अच्छा चालक है, ग्रेफाइट भी और चांदी भी। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है जिससे क्या करता है, ये विद्युत का सुचालन करता है। और चांदी तो सबसे बेस्ट सुचालक है ही। ठीक है, तो बचता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन क्या है, अच्छा चालक नहीं है। तो यानी कि उत्तर क्या होगा सही, 4 नंबर ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? दोस्तों जो ए बी है इसे सर्वग्राही कहा जाता है, और जो हमारा ओ ग्रुप होता है उसको क्या कहता है, सर्वदाता। ठीक, ये याद रखिए। दोस्तों जी के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। हम देख सकते हैं कि लगभग 7 से और 8 क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं, करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स को, इसलिए आप तैयार रखिए। ठीक है, अब